मोतिहारी में क्षत्रिय समाज ने महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाया। वहीं इस दौरान महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया और इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं स्टेशन रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया और महाराणा प्रताप के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने को लेकर युवाओं ने संकल्प लिया। गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस भी निकाली गई और क्षत्रिय समाज सहित अन्य समाज के लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं समाज सेवी और नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सर्व समाज इनके प्रति आस्थावान है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी, जो समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा है। मौके पर मौजूद वीआईपी के नेता अरुण विजय सहित क्षत्रिय समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का हम लोगों ने जो श्रद्धांजलि दिवस मनाया है, जिसमें आप सब लोगों ने भी पुष्प अर्पित किया है। ये महाराणा प्रताप जिनकी जीवनी से हमें सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने का काम किया, वैसे महापुरुष की जयंती और श्रद्धांजलि केवल महाराणा प्रताप की नहीं, सभी लोगों की जयंती और श्रद्धांजलि हम सब मनाते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी की हो, चाहे भामाशाह जी की हो, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह जी की हो, चाहे अपने सरदार पटेल जी की हो, या फिर जननायक कर्पूरी जी की हो। सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जो भी माननीय मूर्ति लगाने का काम करता है बिहार के अंदर कहीं भी, उन माननीयों से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा कि मूर्ति तो आप लगा देते हैं, लेकिन कभी मूर्ति की दिशा दशा आपने देखी है? क्या स्थिति है हो जाती है मूर्ति की? तो मूर्ति आप जरूर लगाएं, लेकिन जिस श्रद्धा से लगाते हैं उस श्रद्धा से नमन भी करें और उसका रख रखाव भी आप सभी माननीय हैं। तो प्रशासनिक रूप से आप ऐसी संस्था एक बनाएं सरकारी तौर पे, जो उस मूर्ति का रख रखाव कर सके। एक महत्वपूर्ण विषय ये था आज के इस कार्यक्रम का। दूसरा विषय ये था कि आज समाज की रक्षा करने के लिए कभी महाराणा प्रताप तलवार उठाया करते थे, लेकिन आज हमें लगता है जैसे आप सब कलम के सिपाही हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात प्रजातंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में सभी लोग पहले मानता है और वजन देता है। और वो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को वजन देता है कि आपसे कोई दायां बायां इसलिए नहीं हो पाता है कि आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं। तो महाराणा प्रताप ने जरूर तलवार उठाकर राष्ट्र की रक्षा की थी, उस समय की जरूरत थी। लेकिन आज हम लोगों ने आह्वान किया है कि केवल महाराणा प्रताप के ही वंशज नहीं, समाज के जितने लोग हैं, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात सब सुनेंगे, जैसे आपकी सब बात सुनते हैं। प्रेस मीडिया के साथियों को कभी कोई इग्नोर नहीं करता। ये सोल साउंड है, आत्मा की आवाज़ है। चूँकि आपके पास वो बुद्धि है, विवेक है, कलम की वो ताकत है, तो आज हम लोगों ने सभी लोगों ने मंच से आह्वान किया है कि एक रोटी ज़रूर कम खाएं, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, जिससे आप महापुरुषों की जीवनी तभी तो वो पढ़ पाएंगे जब वो स्कूल जाएंगे, कॉलेज में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि के अवसर पर अलग जगाने का काम किया है। और एक आग्रह अंत में आप सबके माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो भी आज के देश की स्थिति है, लोग कहा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बताइए, अगर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं देश पे, राष्ट्र पे, हमारी पत्नी वीरांगनाएं हो जाती हैं, हमारे बहनें जौहर कर लेती हैं, तो हमारी संख्या कहाँ से अधिक होगी? तो क्या जब हमने 56 और 57 राज्य देकर राष्ट्र का निर्माण करने का काम किया, जब सर्वस्व न्यौछावर कर राष्ट्र की रक्षा करने का काम किया, राष्ट्र को एक बनाने में सब कुछ हम लोगों ने अपना अर्पित कर दिया, तो क्या मुझे आज भी संख्या बतानी होगी और आप सबको संख्या की बतानी होगी? आप प्रेस के सिर्फ एक साथी आते हैं, एक साथी में मेरा किसी माननीय का इंटरव्यू लेता है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। तो क्या वहाँ संख्या बल? हमको तो लगता है 100 प्रेस के, आज तक के साथी हों, चाहे डीडी न्यूज़ के हों, चाहे साधना के हों, चाहे इंडिया फर्स्ट के हों, चाहे इंडिया के हों,